नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं DSS बीम के अंदर आई हुई एक MTS भर्ती के बारे में। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उसका फॉर्म फिलअप करना है, क्या-क्या क्राइटेरिया है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज जो दिनांक है 12 फरवरी 2023 को दिल्ली अधीनस्थ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है DSSB यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के लिए, जो पोस्ट कोड है 812 से 24। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो MTS की भर्ती है, इसके जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको भरना है 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 8 मार्च 2023। यानी कि आप 8 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 तक ये फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। MTS की भर्ती आई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंदर, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो वैकेंसी आई हैं और किस किस विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई हुई हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम देखते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की ये जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो पे लेवल है वो फर्स्ट है, और पे लेवल के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो जर्नल की सीटें हैं वो 87 हैं, OBC की 64 हैं, SC की 4 हैं, ST की 16 हैं, EWS की 23 हैं। इस प्रकार से इसके अंदर 194 पोस्ट आई हैं। PWD की 14 हैं, एक्स सर्विसमैन की 19 हैं, और शहरिया जो जनजाति वगैरह हैं उनकी 10 यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ सोशल वेलफेयर के अंदर भी 99 पोस्ट आई हैं, और 99 पोस्ट है टोटल, जिसके अंदर जनरल 43, OBC 34, और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी 86 पोस्ट आई हैं, और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस के अंदर 64 पोस्ट आपको दी गई हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर 32 पोस्ट दी गई हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंदर आपको दी गई हैं 16 पोस्ट दी गई हैं, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेक्शन बोर्ड के अंदर 13 पोस्ट दी गई हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी 13 पोस्ट आपको दी गई हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर MTS की भर्ती आई हुई है। आपको बिल्कुल ये जो फॉर्म है ये आपको भरना चाहिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च 2024। यानी कि आप रात 12 बजे तक DSSB online.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया किस किस के अंदर किस प्रकार से दिया गया है, और आपको कौन कौन सी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी एजुकेशनल जो डिग्री है वो आपको चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको टोटल 194 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो मैट्रिकुलेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट पास्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, 10वीं पास है आपको बिल्कुल, यानी कि आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल है यहाँ पर, पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 तक यहाँ पर दी गई है। ग्रुप C की भर्ती है, नॉन गजिटेड है, और यहाँ पर और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का है, इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 99 पोस्ट हैं, और 99 पोस्ट के अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम देखते हैं, वो भी क्या है 10वीं पास ही है, और एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको 10वीं पास के लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो आपको MTS की भर्ती है दिल्ली के अंदर मिल रही है, तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनको बिल्कुल ये मैट्रिकुलेशन थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी आपको 86 पोस्ट दी गई हैं। इन 86 पोस्ट के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए।
ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर है। अगला है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस के अंदर। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस के अंदर भी 64 पोस्ट दी गई हैं और 64 जो पोस्ट हैं, 64 पोस्टों के साथ ही यहाँ पर भी 10वीं पास ही इसकी वो रखी गई है। और यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है वो नील दिखा दिया गया है और जो आपकी एज लिमिट है वो भी 18 से 27 है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ये जो विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर 32 पोस्ट हैं, वही 10वीं पास है। और ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंदर मैट्रिकुलेशन वही 10वीं पास है। यानी कि 10वीं पास के लिए एक सुनहरा अवसर है कि अगर आप 10वीं पास हो तो आपको बिल्कुल अपनी मेहनत के साथ इस तैयारी को आगे बढ़ाना है और एमटीएस दिल्ली के अंदर आपको नौकरी प्राप्त करनी है। बिल्कुल इसमें भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो टोटल 13 पोस्ट दी गई हैं और इसमें भी मैट्रिक है, 10वीं पास है। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूटीएस के अंदर भी 10वीं पास है। तो यानी विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं वो उन सभी के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 10वीं पास दी गई है। अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या इसमें रिजर्वेशन दिया गया है और किस प्रकार से इसकी जो पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। यानी कि आपको 8 मार्च 2024 से ये फॉर्म है, जो लास्ट डेट है 8 मार्च 2024 से पहले ही आपको फॉर्म भरना है और 8 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं DSSSB online.nic. पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हो, आपको ये साइट है जो ई मित्र से भरवा सकते हो या फ़ोन के माध्यम से भी आप इसके अंदर भरवा सकते हो। हम आपको पूरी जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, किस डिपार्टमेंट में करना है। अब देखते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट ₹100 ऑन 100 ओनली, यानी कि केवल 100 रुपये इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन स्कीम, एग्ज़ाम किस प्रकार का लगेगा, हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ITG 1 टायर जर्नल एग्ज़ाम कोड, एग्ज़ाम होगा केवल 2 घंटे का। टोटल क्वेश्चंस MCQ होंगे 200 और टोटल मार्क्स MCQ 200, एक पर्सन एक नंबर का रहेगा और जो ग्रांड टोटल है वो 200 नंबर का रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। इसके अंदर आएगा जर्नल अवेयरनेस 40 नंबर की है, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी भी है 40 नंबर की है, अर्थमेटिक न्यूमरिकल एबिलिटी 40 नंबर की, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 40 नंबर का है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन भी 40 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल मिलाकर यानी कि आपके जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। इन सभी के 40-40-40 मिलाकर कुल टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर के और आपको बिल्कुल तैयारी ज़बरदस्त करनी है और बिल्कुल आपको इसके अंदर सिलेक्शन पाना है। तो पोस्ट प्रीफ्रेंस, आप पोस्ट प्रीफ्रेंस के माध्यम से मतलब जो फॉर्म भरोगे तो किस पोस्ट को आप प्रीफ्रेंस देते हो वो आपको सीक्वेंस के अंदर भरना है। ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, सीधा ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है और बिल्कुल आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव qualitative selection and to recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks for different categories। यानी कि जो टैलेंट को प्राप्त करने के लिए जो बोर्ड है उसने कुछ मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि जो व्यक्ति इतने मार्क्स लेके आएगा उसको ही इसके अंदर सिलेक्शन मिलेगा। तो जर्नल EWS के लिए 40% है, OBC के लिए दिल्ली के अंदर 35% है और SC ST फिजिकल हैंडीकेप्ड और PWD के लिए 30% यहाँ पर मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। यानी कि ये तो आपको लेके ही आने ही पड़ेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के अंदर आपको जो 5% की है वो छूट दी जाएगी और 5% छूट देने के बाद उनको जो क्राइटेरिया है वो 30% रहेगा। यानी एक्स सर्विसमैन को भी 30% के अंदर कम से कम लेकर आने हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, जो रिजर्वेशन बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं
वो आरक्षण के अधीन। अब आपको जो एज है वो एज मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो एससी और एसटी को है वो 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी को 3 साल की दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी और यूआर जनरल ईडब्ल्यूएस इसको 10 दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी को 15 दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की छूट दी जाएगी। यानी विभिन्न प्रकार की इसमें रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के अंदर जो भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की, यानी कि आपको बिल्कुल इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए जो भी व्यक्ति हैं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।